हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बॉन्डिंग की बात आती है सर जहां पर भी बॉन्ड बनने की बात होती है मीन्स होता है अट्रैक्शन फोर्स। चाहे वो कोई भी केमिकल बॉन्ड हो, चाहे वो आपका आयनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, या फिर आपका कोई वीक अट्रैक्शन फोर्स मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स हो, या फिर हमारा क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये सारी चीजें, बॉन्डिंग का मतलब ही अट्रैक्शन फोर्स होता है। बॉन्डिंग का मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। बात करें सर आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो इनको हमने अलग केमिकल बॉन्ड्स नाम दे दिया। बात आती है कुछ वीक अट्रैक्शन फोर्स। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स में दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से थे सर? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन था, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन था। ये सारे तीनों के तीनों हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सर अभी क्या करने वाले हैं? अभी करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये भी एक टाइप का वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन सर ये केमिकल बॉन्ड से कम, मतलब कम केमिकल बॉन्ड से थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। लेकिन जो वीक केमिकल फोर्सेस थे, जो हमारे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस थे, उनसे थोड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ये आपको ध्यान रखना है। सर बात मेरे पास ये आती है, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला ये आता है कि ये पाया कहाँ जाता है। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, और दूसरा सर दूसरा ये होगा कितने टाइप्स का होता है। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, आराम से याद रख सकते हो। सर किसी भी मॉलिक्यूल का आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। फ्लोरीन किसके साथ भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बनाएगा किसके साथ भाई? बनाएगा ये किसके साथ? हाइड्रोजन के ही साथ, इसलिए इनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन केवल 3 एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं भाई? वो 3 एलिमेंट होते हैं हमारे कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आराम से याद कर सकते हो, मैंने याद कर रखा है। कैसे? फोन, FON। सर फोन के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, मैं भी फोन चलाते रहते हैं, हर कोई बंदा फोन चलाता है, तो फोन के साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी होती है। तो बस ऐसे ही याद रखो, फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर बहुत अच्छी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में अच्छे बॉन्ड बनाता है? वो बनाता है भाई फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। इन 3 एलिमेंट के अलावा किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। चलिए सर पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, मतलब किस किस के बीच में होते हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है। सर आपको क्वेश्चन आता है मेरा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमारी केवल कितने टाइप की होगी भैया? 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होती है। और वो दोनों टाइप कौन कौन से, ये समझ लेते हैं भाई। ये 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा मॉलिक्यूलर। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो ये है, और दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर 2 हो गए मेरे पास। एक हो गया मेरे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर एक चीज है मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, और वो क्या क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। इसका मतलब वीक अट्रैक्शन फोर्सेज हैं जो हाइड्रोजन और FON के बीच में होने वाले हैं। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर है, यानी ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ये है, इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारा, कौन सा है? इंट्रा, और इसमें एक वर्ड आ रहा है वो कौन सा है? इंटर। सर दोनों के टाइप्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो केवल ये 2 वर्ड्स में ही क्या है, डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। इसका मतलब हमें यहीं से आएगा। एक तो होगी हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रा और इंटर का मतलब समझते हैं। एक वर्ड होता है हमारा जैसे इंट्रा, और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास इंटर। ठीक है भाई? तो इंट्रा का मतलब एक्चुअल में होता है विद इन। क्या होता है भाई? विद इन।
अब सर इसका मतलब भी बताओ, चलो कोई बात नहीं। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। जहां तक पता है बिटवीन का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। विद इन का मतलब है उसके अंदर। किसके अंदर भाई? विद इन का मतलब उसके अंदर। तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर। अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है और उसी मॉलिक्यूल में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर एग्जांपल से हम समझ ले। दूसरा क्या है? इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। सर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल इधर है दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो जाएगा वो? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर इंटर का मतलब आपने सुना होगा, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब बहुत सारे देशों के बीच में क्रिकेट होते हैं। तो इंटर, इंटर का मतलब बीच में। जैसे आप कहते हैं इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज का मतलब क्या है? जो स्कूल और कॉलेज के बीच में होता है, दैट इज इंटर कॉलेज। तो मतलब इतना समझ लीजिए, क्या समझना है कि सर जो इंट्रा होता है, इंट्रा का मतलब होता है बीच में, और इंटर का मतलब होता है बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है उसके अंदर। तो सर अब एक काम करते हैं, हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों को वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है सर? समझिए, पहले हमने हेडिंग डाल रखी है, वो कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके बारे में जरा जाने। हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा है अभी? हमने ये जाना है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहाँ पाई जाती है? ओनली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना? जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई जा रही है क्या? हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है भाई? इसे हम बोलेंगे क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। सर एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं हम। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मैंने ले लिया है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा भी। क्या होता है? हमारे पास एक रिंग होती है, बिल्कुल, और इस रिंग पर हमने यहाँ पर OH लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? हम फिनॉल बोलते हैं सर। और फिनॉल में यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? NO2। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो ऑर्थो पर अगर मैं NO2 लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई? अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे हमें ये देखना है कि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ये करते हैं, मैं फिर से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये मेरे पास एक रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बेंजीन है। यहाँ पर क्या लगाना है इसके ऊपर? मुझे फिनॉल मतलब OH लगाना है, तो O और सिंगल बॉन्ड H। सर ये मैंने तिरछा क्यों बनाया? इसका तिरछे का रीजन आपको मिल जाएगा कहाँ? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, वापस सारे शेप ज्योमेट्री सब कुछ बताया, विद ट्रिक भी एक से ज़्यादा बताई हैं। आप जाकर चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। ये क्या है हमारा? O और यहाँ पर क्या है? H। भाई इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जो शेप होती है वो कैसी होती है? V शेप, इसलिए हम इस तरह से बनाते हैं V शेप उसकी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या है हमारा? NO2 लगा है। NO2 का मतलब नाइट्रोजन है, इससे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगा है, और एक ऑक्सीजन हमारा इस तरफ से ऐसे लगा दिया, ठीक है भाई? अब एक चीज आपको पता है यहाँ पर, और वो कौन सी चीज होती है वो भी बता देते हैं भाई। ये बताओ, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ये भी सारे टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं भाई पहले। ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो भाई इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही? अगर मैं इस ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की बात करूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा। हमने पढ़ा भाई FON, अभी बताया FON सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, ठीक है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। भाई नेगेटिव पॉजिटिव को अलग कर दिया, तो एक बात बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ना?
बिल्कुल होगा सर। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों भाई, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो मैंने बताया अगर हाइड्रोजन का जो अट्रैक्शन फोर्स है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी के भी साथ होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि सर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था सर हमारा क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उससे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इन चीजों को समझेंगे, कंपेयर करेंगे। इंटर का मतलब क्या सर, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, इंटर का मतलब बताया था आपने क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है सर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। भाई यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है वो कहां होने वाली है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली है। कोई एग्जांपल ले लीजिए सर। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया HF का, इसका ले लिया HF। आपको पता है, क्या पता सर, HF क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे होता है, H सिंगल बॉन्ड F। यहाँ पर भी HF हो सकता है, यहाँ पर भी HF हो सकता है, यहाँ पर भी HF हो सकता है सर, कितनी भी हो सकते हैं HF, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इनमें बनाया क्यों भाई, मैंने बनाया इसलिए हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन में फ्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली कहानी तो भाई यहाँ पर भी होगी, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। भाई ये जो डेल्टा का साइन मैं बना रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव से पहले, इसका मतलब मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है भाई, ये पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं आया, बॉन्ड नहीं टूटा है, बस इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुए उधर साइड, तो हल्का सा नेगेटिव आता है जिसे हम आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। सर हमें बचपन से सिखाया गया है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। आगे होंगे तो उनमें भी होगा सर। दिस अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर क्यों, क्योंकि भाई ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हो रहा नहीं हो रहा है। तो भाई तीन ही तो एग्जांपल बताए थे, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, तो हो रहा है सर, हो रहा है। तो भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इधर क्या था सर, पिछले वाले एक ही मॉलिक्यूल, दूसरा तो मॉलिक्यूल आया नहीं, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। विदिन हो गया तो भाई इंट्रा, और बिटवीन हो गया तो इंटर। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई सर। इनकी वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेने वाले हैं, और वो बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O की बात करते हैं कि सर H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। H2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एक H2 का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है ये भी हम देख लेते हैं। सर H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, शेप इसकी वी शेप होती है, आपको सबको पता होगा क्योंकि हमने ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो भाई मैं क्या करता हूं, मैं H2 का एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, O, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, एक मॉलिक्यूल हो गया H2। ठीक है सर। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये हो सकती है सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा सर। यहाँ पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, डेल नेगेटिव आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पर क्या आता है, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। इधर भी सेम कहानी, तो भाई इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर, ठीक है भाई, इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइड्रोजन को मैंने पॉजिटिव दे दिया, ऑक्सीजन को मैंने नेगेटिव दे दिया। अब भी भाई मैं एक काम करता हूँ, पहले H2 को बना लेता हूँ। मैंने एक H2 इधर बना दिया, H इस तरह से, एक H2 मैंने इधर बना दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। एक मैंने H2 इधर बना दिया, एक मैंने H2 इधर बना दिया,
सर ऐसा क्यों बनाया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें पता है सर यहाँ पर भी क्या होगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यही होगा ना, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे मैंने बीच वाले के पास किया था वैसे मैं हर एक मॉलिक्यूल के पास कर दूँ, ठीक है ना भाई, इसमें, ताकि हमारा कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना रह पाए। सर ऐसा क्या क्यों, मैं एक H2 मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेर दिया है, अब मैं देखूंगा यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। भाई एक बात, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। सर यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आ गई, और वो क्या समझ में आ गई सर, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई एक H2O का मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, सर 4 बना रहे नहीं बना रहे सर। और इसमें क्या हो सकता है, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। सर कितने बॉन्ड बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जिसके लिए मैंने ये करा है, आपने नॉर्मली देखा होगा बर्फ होती है, घर में देखा होगा, पड़ोस में देखा होगा, कहीं शादी ब्याह में देखा होगा, जैसे पानी होता है और हम उसमें सिल्ली लेके आते हैं, बर्फ लेके आते हैं, आइस लेके आते हैं, उसको हम पानी में डाल दें, तो आइस जो होती है वो पानी में नीचे नहीं बैठती, आइस क्या होती है ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है। सर इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, वहां पर अगर आपने किसी से भी रीजन पूछा होगा तो आपको क्या बताया जाता है कि जो आइस है भाई कौन ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी कम, जिसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, वो ऊपर होता है, बाकी नीचे। तो भाई हम एक चीज जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनकी डेंसिटी लिक्विड की कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। दैट्स वाई जो सॉलिड चीज होती है वो आराम से नीचे बैठ जाती है, किसमें, जो लिक्विड होता है उसमें। लेकिन आइस तो नहीं बैठती, आइस ऊपर ऊपर रहती है। इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है भाई, जब आइस फॉर्म होती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे इस तरह से हमारा ये बीच में कैविटी बन जाती है। भाई जैसे मैंने ये बनाया, इसी तरह से भी एक और मॉलिक्यूल आ सकता है नीचे, कुछ ऐसा आ जाए OH और यहाँ पर भी H, तो इन पर भी नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इससे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, और वो नजर आने वाली चीज ये है कि इनके बीच में क्या बन गया, ये खाली जगह रह जाए। जब H2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो बीच में क्या रह जाता है, खाली जगह रह जाती है। और इस खाली जगह को क्या बोलते हैं भैया, इस खाली जगह को हम बोलते हैं कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, कैविटी। इसका मतलब जब आइस बनती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैविटी बन जाती है। सर इन कैविटी की वजह से होता क्या है, हमें एक चीज पता है, हमें पता है भाई घनत्व जो होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। भाई हो ये रहा है, अगर कैविटी फॉर्म हो रही है तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। सर इसी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से हो जाती है कम, और अगर आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो गई तो सर आइस आराम से ऊपर ही क्या करती है, तैरती रहती है। तो आइस जो होती है वाटर के ऊपर ही सरफेस पे तैरती रहती है। इसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सर एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, सर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मैंने बोल दिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अभी हमने देखा था, और दूसरा हमारे पास में होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में से वॉल्यूम पॉइंट किसका ज्यादा होता है, क्या पूछा भाई, वॉल्यूम पॉइंट, क्वथनांक, वॉल्यूम पॉइंट किसका ज्यादा होता है। सर वॉल्यूम पॉइंट के लिए क्या है, सीधा मुझे एक चीज पता है, सर वॉल्यूम पॉइंट किसका ज्यादा होगा,
बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जो मॉलिक्यूल पास पास होंगे ना, तो उनको दूर करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स अगर पास पास हैं तो उनमें उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। सर इन दोनों के केस में पहले तो केस समझ लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, उसके लिए हम इनका केस समझते हैं। सर पहला तो ये है, अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो इसका तो मैंने अभी अभी केस देखा था। क्या देखा था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में मैंने ये देखा था, मेरे पास में ये था कुछ, मतलब फिनॉल, और उसमें इधर कौन लगा था, नाइट्रो ग्रुप लगा था भाई, और इनमें बीच में क्या हो रहा था, इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स हो रहा था। तो कुल मिलाकर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या मिल रहा था हमको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी भाई, यही तो हो रहा था। अगर मैं बात करूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अभी मैं बात करता हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल की। किसकी बात कर रहा हूं भैया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जहां पर मैंने ऑर्थो पे नाइट्रो लगाया था वही नाइट्रो कहां लगा दो, पैरा पर। आपको पता है ना, इस पोजीशन ये यहां जाएंगे, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये वाली पैरा, ये सब बता चुका हूं मैं पहले। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, मतलब इस तरह से मैंने रिंग बना दी, ठीक है ना, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, यहाँ लगा दिया मैंने NO2। तो सर NO2 कहाँ लगाया फिनॉल के, मैंने पैरा पर, तो यह हुआ हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल इस तरह से हमने ले लिया, यहाँ क्या लगा दिया OH, यहाँ क्या लगा दिया NO2। इस तरह से एक और मॉलिक्यूल मैंने इधर ले लिया, इधर क्या लगा दिया है NO2, इधर क्या लगा दिया मैंने OH। सर क्यों लिखा है ऐसे, आपने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है भाई क्योंकि हमें पता है, यहाँ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर होगा अट्रैक्शन फोर्स, आगे मॉलिक्यूल होंगे अट्रैक्शन फोर्स, पीछे मॉलिक्यूल होंगे तब भी अट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब ये है सर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा था आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हो रही है आपकी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारा पैरा वाला है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और तो वाले एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो सर पैरा वाले में क्या करें, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सारे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर यहाँ से हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि हमारा ऑर्थो में और पैरा में देखा जाए तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल और पास पास आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे 2 क्वेश्चन आ गए भाई। क्लास 11th में, ये छोटी छोटी क्लासेस में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया मेरे पास में क्या HF है भाई, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है। इसका बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं भाई, अगर एक तो ये होता है इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, तो भाई सीधा सीधा आंसर कर देना। क्या कर देना सर, HCl में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा था, HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल से ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है भाई। HF के मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो हम बोल सकते हैं सर HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, HCl से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होता है कि जो हमारा HF होता है वो हमारा लिक्विड होता है, क्या होता है, ये लिक्विड, और जो हमारा HCl होता है ये हमारा क्या होता है, गैस फेज में होता है। सर क्वेश्चन फिर से यही आता है कि HF लिक्विड क्यों होता है, HCl गैस क्यों होता है। आपको सर HCl गैस होता है, हमारे लैब में तो लिक्विड रखा है भाई। जो HCl गैस होती है उसको वाटर में डिजोल्व करके उसको लिक्विड HCl बनाया जाता है। उससे पहले वो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा HCl गैस फॉर्म में ही होता है। तो भाई HF लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि HF में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे HF के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, और मॉलिक्यूल अगर गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे लिक्विड बनता है, लिक्विड के पास आए तो क्या बन जाता है, सॉलिड। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं सर HF हमारा लिक्विड होता है, HCl गैस होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये होगी हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्या, कि मेरे पास H2O है, मेरे पास H2S है, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं सर H2O का। काहे को, क्योंकि हमें पता है
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके सिवा तो कोई बनाते नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और सेम क्वेश्चन इसकी तरह ये भी आता है कि सर H2O जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है भैया, H2O होता है हमारे पास लिक्विड, और H2S क्या होता है हमारे पास, गैस। द रीजन इज H2O पाया जाता है क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे लगता है इतना सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करें भाई वीडियो को।